प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एकोनविंशति पाठ सूक्तया पढ़ेंगे। सूक्ति माने ऐसे वाक्य जिसको अगर ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन सुधर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जो इसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त करता है किसी में। तो श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। योग कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है। किसी भी कार्य को अगर हम अच्छे से कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इसलिए कर्मों में कुशलता ही योग है। वीर भोग्यो वसुंधरा, पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है। माने जो वीर होते हैं वही दुनिया में सुख भोग सकते हैं और किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है तो प्राप्त कर सकते हैं। फिर है महाजने येन गतः सह पंथा, महाजनों येन गतः सह पंथा, जो महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जिस रास्ते पर गए हैं, माने जैसे आचरण किए हैं वैसे ही आचरण करना चाहिए। तो श्रेष्ठ लोग जिधर से जाएं वही मार्ग है। माने रास्ता नहीं है कि माने जैसे आचरण करते हैं वैसा ही सभी लोगों का आचरण करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। सत्यमेव जयते नामृतम, सत्य की जीत होती है। सत्य भले ही प्रताड़ित हो, देर हो, पर सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। परोपकाराय सताम विभूत्या, सज्जनों की संपत्ति भलाई के लिए होती है। माने दूसरों की, जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला करते रहते हैं। दूरता पर्वता रम्या, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माने जैसे जंगल में आदमी एक दिन के लिए जाकर रहता है पिकनिक मनाने के लिए, पर वहाँ जाकर रहना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, सभी चीज़ व्यवस्था नहीं होती। इसलिए एक दिन के लिए हम रह सकते हैं। तो इसीलिए दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माने कोई भी चीज़ दूर से अच्छी दिखते है, वो पास जाने पर जैसे बाजा बजता रहता है तो एक आध 2 घंटे के लिए ठीक रहता है, परंतु अगर हम उसको दिन भर नहीं सुन सकते, दिन भर सुनते रहेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। धर्मेण हीना पुरुषु भी पशु भी समाना, धर्महीन जिसमें कोई भी प्रकार का ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न, ये है सुभाषित, उसका धर्महीन मनुष्य का पशु के समान होता है। माने लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ करने से पाप होता है। लोभ करके व्यक्ति मुफ्त में कमाना चाहता है, चोरी करता है, डाका डालता है और कई प्रकार के ऐसे कार्य करता है, उसको पाप का कारण होता है, उसका सजा भी उसको फिर मिलता है। अब ये है कह ज्ञानम लभते, तो श्रद्धावान ये है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देवता कुत्र रमन्ते, तो यश है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धर्महीन नरा कीदृशं भवति, धर्महीन नरा पशुभिः समाना भवन्ति। धर्महीना नरा कीदृशं भवन्ति, तो यह आएगा धर्मेण हीना पशुभिः समाना भवति, नर पशुभिः समाना भवति। दूरता पर्वताकृतिशं दृश्यते, तो रम्या माने सुंदर दिखाई देता है। क्या आ जाएगा, कृतिशम के समान रम्या। पापस्य कारणम किम, तो लोभ पापस्य कारणम, तो पापस्य कारणम, तो यहाँ कहा जाएगा लोभ, या लोभ पापस्य कारणम।
ये है। फिर आगे है लब धातु का रूप आत्मनेपद में तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखना है। लब धातु का आत्मनेपद में तीनों वचन और तीनों पुरुषों में इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका आत्मनेपदी में क्या आ जाएगा, लबते, और लकार में सभी लकार में लिखना है इसलिए। तो ये पुस्तक को देख के लिख लेंगे, पुस्तक में दिया है। फिर है ये प्रश्न